हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस नंबर 14 सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में कौन सा सबसे अधिक प्रचलित है। इसका सही उत्तर होगा डी, कुएँ और ट्यूबवेल से जल सिंचाई अधिक होती है। ठीक है, जल से। अगला हमारा प्रश्न है, डाट 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 को भारत प्रजातंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ये कब रखा? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव। ये 1940 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न कौन सही है। ठीक है, इसमें अगला एक पहला पी है, कथन है। इसमें अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। ये कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 311 जो है सिविल सेवकों को हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के संबंध में है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न, अगला कथन है आपका, संविधान का अनुच्छेद 312 इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। ठीक है, इसलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, न तो पी न तो क्यू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सी कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए, सटीक कटौती प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सटीक कोई वहाँ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव है, नीति कटौती प्रस्ताव है, टोकन कटौती प्रस्ताव, ये सभी है। और कटौती प्रस्ताव कौन पेश करता है? ये विपक्ष पेश करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य को लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम में केवल एक सीट है। ठीक है, और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में 2-2 सीट है। अगला हमारा प्रश्न है, गच्चा याद रखिए नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में 84 गच्छा हैं जो भगवान महावीर स्वामी के समय से 84 गच्छा है जो महावीर स्वामी के समय से ही निर्धारित हैं। इनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, परंतु सभी जैन धर्म का पोषण करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को पूर्ण वैधानिक अधिकार दिए गए। तो ये 30 जनवरी 1992 को इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हमारा कथन है, पी है, जहां राज्य सरकार की भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित हों, सड़कें, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या बचाने के लिए, व्यस्त सड़कों पर बोर्ड, होर्डिंग, साइन बोर्ड हटाने के लिए। तीनों कथन क्या हैं? सही है। यहाँ इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, PQR। अगला हमारा प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, एलेनोर रूजवेल्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंसम मैसिफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से संवैधानिक प्रावधान विशेषाधिकार प्राप्त है? तो पहला कथन जो आपका है, महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये सही है। अगला है, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, पी और क्यू दोनों
सही है। आगे बढ़ते हैं। बी शिवरमन समिति की सिफारिश किस वर्ष लागू की गई? तो याद रखिएगा यह सिफारिश 1982 में लागू की गई। यह किससे संबंधित है? ये नाबार्ड से संबंधित है, नाबार्ड से संबंधित है, ठीक है, नाबार्ड के गठन से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? पहला है पी, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 47 में, ये भी सही है। अगला हमारा है जो पी क्यू कथन है, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43A, ये भी सही है। अगला जो आपका है बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45 में है, ये भी सही है। इस प्रकार ये PQR तीनों सही है। अगला हमारा प्रश्न है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलिंगटन था। अगला हमारा प्रश्न है आपका, वर्ष 1961 में गोवा, दमन, दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने नामक योजना को अपनाया था, उन नगरों को भारत में शामिल किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑपरेशन विजय। अगला है, घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित किस वर्ष में की गई जनगणना घोष वाक्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2011 की। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक और कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 500 और 60, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें आदेश और विकल्प की सूची होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेन्यू बार में होती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में किस प्रकार का हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंसुलिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, टेस्ला है। अगला हमारा प्रश्न है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। अगला हमारा प्रश्न है, मिलाने वाला प्रश्न है। तो इसमें देखिए, हरित क्रांति जो है स्वामीनाथन से है, श्वेत क्रांति आपका वर्गीज कुरियन से है, गुलाबी क्रांति आपका दुर्गेश पटेल से है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत दोबारा राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्य होता है, उसको चाहे कितनी बार आप राष्ट्रपति चुन लीजिए। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी थे किस आंदोलन से? तो इसका सही उत्तर सी होगा, बारदोली आंदोलन से। और अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टुंड्रा वन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका